आजसू पार्टी की अनुषंगी इकाई अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ ने रविवार को पार्टी केंद्रीय कार्यालय में बैठक आयोजित की और कोर्ट फीस बढ़ोतरी को लेकर विरोध जताया। बैठक में कहा गया कि कोर्ट फीस बढ़ने से जनता के साथ साथ वकीलों को भी नुकसान होगा। साथ ही कई और कमियां भी गिनवाई गई। वहीं कोर्ट फीस बढ़ोतरी को लेकर अधिवक्ता कई गुटों में बटे हुए नजर आए। सभी ने बैठक में अपने अपने विचार रखे। कोर्ट फी एक्ट झारखंड में 3.5 करोड़ जनता में कम से कम 70% जमीन से जुड़े आदमी हैं, जो कि आज के समय जो कोर्ट वृद्धि लाए हैं, अगर किसी का 5 डिसमिल जमीन का कोई मामला कोर्ट ले जाना पड़ेगा तो उसके लिए उसको 15 डिसमिल जमीन बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले मैक्सिमम कोर्ट फीस 50,000 था, अब उसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया। तो अगर 5 डिसमिल जमीन का मेरा वैल्यू अगर 5 लाख होगा तो उसके लिए हमको 35,000 रुपया कोर्ट फीस देना पड़ेगा। तो उसको 35,000 रुपया लाने के लिए हमको 10 डिसमिल जमीन फिर बेचना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और ये है कि रांची सिविल कोर्ट में प्रतिदिन कम से कम 6,000 केस लिस्टेड होते हैं। एक केस में एक रिप्रेजेंटेशन में 5 रुपया पहले लगता था, उसके जगह अब 20 रुपया लग रहा है। इसीलिए इससे पहले भी एक तो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है कि गरीब आदमी के लिए या कमज़ोर आदमी के लिए केस लड़ना या न्याय पाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये केवल बड़े आदमी के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है। और झारखंड सरकार अब वही नीति अपनाते हुए पूंजीपति को गरीबों का जमीन लूटने के लिए ये कोर्ट फी एक्ट लाई है, जिसका अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ पुरजोर विरोध करती है। नहीं, दल के हिसाब से नहीं काम करेंगे, अपितु राज्य सरकार द्वारा जो नामित पदाधिकारी हैं, अधिवक्ता पदाधिकारी हैं, लॉ ऑफिसर्स हैं, वही लोग कल संवाद में गए थे। और कुछ लोगों की अपनी प्रतिबद्धता होती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं तो वो भी जो है सरकार के साथ जुड़े होंगे, तो वो लोग भी गए होंगे, ऐसे ही है। अपितु अधिवक्ता जो है वो यहाँ जो स्टेट बार काउंसिल होती है उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके प्रति जवाबदेही होती है और उसी के अनुसार काम करना चाहिए। यहाँ पिछले दिनों का कुछ घटनाक्रम आप देखेंगे तो यहाँ पे बार काउंसिल द्वारा कॉल करा गया था कि न्यायिक कार्य से आप 6 और 7 को और अगले आदेश तक आप अपने आप को विरत रखें, तो उसके अनुसार हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने इसके आदेश को नहीं माना, अवहेलना करी और न्यायिक प्रक्रिया में भाग लिया, जो कि सर्वथा अनुचित है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वो अप्रत्याशित जो कोर्ट वृद्धि हुई है उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ के माध्यम से, और उसी के तत्वावधान में आज ये हम लोग बैठक भी किए और आप लोग को संबोधित कर रहे हैं। जो कोर्ट वृद्धि की गई है उसका औचित्य क्या है, ये सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। अगर कल का ही आप अधिवक्ता और मुख्यमंत्री संवाद का देखें, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति निर्गत करी है, उसमें लिखा हुआ है कि जीएसटी लागू करने से राज्य सरकार को 5,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की नुकसान हो रहा है। तो क्या इसकी भरपाई जो है वो कोर्ट फीस के माध्यम से करना चाहते हैं, जनता के माध्यम से करना चाहते हैं? न्यूज़ विंग के लिए रफी शामी की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। आरटीई से भी एडमिशन जारी है। सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।